गुड इवनिंग दोस्तों। मोटिवेशनल मंत्र बाय डॉक्टर निवेदिता निकुंज में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ मैं आपके सामने फिर से एक नए विषय के साथ उपस्थित हो गई हूँ। आज का मेरा विषय है अपनी उपयोगिता हर हाल में बना के रखें। मित्रों, अपने टॉपिक की ओर बढ़ने के पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ और इस कहानी के माध्यम से शायद हमें अपने टॉपिक को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपनी कहानी की ओर चलते हैं। हम लोग आज जिस कहानी को सुनने जा रहे हैं उस कहानी की हेडिंग है स्टोन सोप। स्टोन सोप यानी पत्थर का सूप। तो एक समय की बात है, एक बूढ़ा भिखारी काफ़ी भूखा था और इधर उधर भटकने के बाद उसे एक दरवाज़ा दिखाई दिया। तो उसने उस दरवाजे को बड़े ज़ोर ज़ोर से खटखटाना आरंभ किया। तो उस दरवाजे से कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से दोबारा उस दरवाजे को खटखटाया। तब अंदर से किसी महिला की आवाज़ आई और उसने उस भिखारी से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तब भिखारी ने कहा कि मैं 2-3 दिनों से बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। तब महिला ने कहा कि तुम्हें देने को मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब भिखारी ने कहा कि तब तो तुम्हें इन कीमती पत्थरों की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। इस पर महिला ने चौंकते हुए पूछा कि कीमती पत्थर। तो भिखारी ने कहा कि हाँ, ये बहुत कीमती पत्थर है क्योंकि ये जादुई पत्थर हैं और जादुई सूप बनाते हैं। इस पर महिला ने मन में सूप को पीने की इच्छा करते हुए कहा कि चलो तुम मेरे किचन में चलो और मुझे ये जादुई पत्थर से सूप बना कर दो। तब वो भिखारी उस महिला के किचन में जाकर सूप तैयार करने लगा। उस हांडी में जल भरकर गैस पर चढ़ा दिए और उसमें अपने कुछ 2-4 पत्थर जो थैले में थे उसमें से निकाल के उसने डाल दिया और उसको उबालने लगा। 2 मिनट बाद उसने महिला की ओर देखा और कहा कि मुझे कुछ मक्खन और नमक ला कर दो। उस महिला ने उस भिखारी को मक्खन और नमक ला कर दे दिया। उस भिखारी ने मक्खन और नमक उस हांडी में डाल दिया जिसमें उसने पानी और पत्थर पहले से डाल रखा था। 2-3 मिनट बाद फिर भिखारी ने कहा उस महिला से कि मुझे कुछ हरी सब्जियां ला कर दो। उस महिला ने वो भी ला कर उसे दे दिया। तब भिखारी ने उसे कटिंग करके उस हांडी में डाल दिया जिसमें पहले से उसने मक्खन और नमक और जल उबाल रखा था। सब्जी कटिंग करके डाल दिया। फिर उस भिखारी ने उस महिला से कहा कि मुझे थोड़े मसाले ला कर दो। फिर महिला ने उसे वो भी ला कर दे दिया। जब भिखारी ने सारा सामग्री उस हांडी में डाल दिया तब 5 मिनट बाद उसने उस हांडी में रखे जल को पूरा उबालने के बाद उस महिला से कहा कि अब हमारा सूप तैयार हो गया। तो उस महिला ने पीने की इच्छा जाहिर की और दोनों अपने अपने कप में सूप पीने को बैठ गए। सूप पीने के बाद दोनों ने सूप की बहुत प्रशंसा की और कहा कि वाकई में काफ़ी टेस्टी सूप था। तुम्हारा पत्थर वाकई में बहुत जादुई है। मुझे ये पत्थर दोगे। तो भिखारी ने कहा कि नहीं, मैं ये पत्थर तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। और उसने उन पत्थरों को अपने थैले में रखकर अपने रास्ते जाने लगा। तब महिला ने उसे रोकते हुए कहा कि तुम कल फिर आना और मुझे ऐसा ही सूप फिर से बना के देना। तो भिखारी ने उस महिला की ओर देखते हुए हामी भर दी और अपने रास्ते चलते बना। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब उस महिला ने उस भिखारी को एक भिखारी की तरह देखा तो उसे अपना दरवाज़ा खोलना भी उचित नहीं समझा और उसने अंदर से ही उसे जवाब दे दिया कि तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ नहीं है। किंतु जब उस भिखारी ने उसे अपने पास रखे पत्थर के विषय में बताया कि इसमें ऐसे गुण है, ये जादुई पत्थर है, ये सब काम कर सकता है, तब उस महिला ने उस भिखारी को कीमती समझा और उसे अपने घर में लाकर उसके हाथ से बने हुए सूप को भी पिया और उसकी सराहना की। तो इस कहानी से ऐसे तो बहुत सारी सीख मिलती है, लेकिन मैं कुछ मुख्य बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी, आप सबों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी
कि सबसे पहले तो हम में से सभी व्यक्ति को अपनी उपयोगिता बना के रखनी होगी, क्योंकि जिस चीज़ की उपयोगिता नहीं होती है, जिसका महत्व नहीं होता है, उसे हम कोई भी अपने पास रखना पसंद नहीं करता है। सूर्य को ही उदाहरण में देख लीजिए, जब सूर्य ठंडा के दिन में कितना अच्छा लगता है, सूर्य धूप में बैठना अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है तो सब कोई उससे बचना चाहता है। बरसात को भी वैसे ही देख लीजिए, जब किसान फसल लगाते हैं तो उन्हें उस बरसात के जल की बहुत ज़रूरत होती है, किंतु जब उसके फसल पक कर तैयार हो जाते हैं तो वो चाहता है कि अब बारिश नहीं हो, क्योंकि यदि बारिश होगी तो उसके फसल नष्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह से एक समय के साथ हमारी उपयोगिता घटने लगती है, तो हमें ऐसी बुद्धि लगानी चाहिए कि समय के साथ हमारी उपयोगिता घटे नहीं और बढ़ती चली जाए। जैसा कि उस बूढ़े ने कहा, अपनी बुद्धि लगाकर उसने अपना पेट भी भर लिया और प्रशंसा का पात्र भी हुआ। और दूसरी सीख ये मिलती है कि जब हम किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा नहीं करते हैं तो बाद में हमें उसके बदले उससे ज़्यादा ज़रूरत किसी की पूरा करनी पड़ती है, और उसके बदले हमें अपना सम्मान भी खोना पड़ता। जैसे कि उस महिला ने उस भिखारी के पास पत्थर भी मांग लिए, लेकिन उसे पत्थर मिला भी नहीं। तो इसलिए हमें जब कोई ज़रूरतमंद हमारे दरवाजे पे आए तो विवेक के साथ उस आए हुए आगंतुक की ज़रूरत को हमें पूरा करनी चाहिए, और अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपनी उपयोगिता को भी बरकरार रखे रहना चाहिए, और दिनों दिन उसमें बढ़ोतरी करते रहनी चाहिए, ताकि कैसी भी परिस्थिति हो हम किसी के द्वारा नेगलेक्ट नहीं किए जाएं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय।